नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। अपने अधिकारों की करें बात। चिकित्सा शिक्षा हमारे मूलभूत अधिकार आंदोलन से मिली आजादी। राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड ठाकुर सुधीर चौहान। छाता के गांव पिंगरी में आयोजित हुआ किसान पंचायत सम्मान समारोह व संगठन विस्तार कार्यक्रम। भारतीय किसान यूनियन मंच के तहत गांव के प्राथमिक विद्यालय पर रविवार को कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। भारतीय किसान यूनियन मंच ने छाता के ग्राम पिंगरी जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत सम्मान समारोह व संगठन विस्तार का आयोजन रविवार को किया। संगठन में आस्था जताते हुए इस कार्यक्रम में 3 लोगों ने यूनियन की सदस्यता ली। किसान यूनियन मंच के संस्थापक सुरेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय महासचिव मनिंदर भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दिनेश भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट ठाकुर सुधीर चौहान, जिला अध्यक्ष नवल सिंह चौधरी, राष्ट्रीय सचिव रोहतास नागर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील भाटी, डॉक्टर यामिनी सैफी आदि ने कार्यक्रम में पहुंचकर सहभागिता की। किसान पंचायत अभिनंदन सम्मान समारोह में पहुंचे यूनियन पदाधिकारियों का भाई तेजपाल मावई ग्राम वासियों ने दुपट्टा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पदाधिकारियों ने पिंगरी गांव के तेजपाल मावई को यूनियन में शामिल कर युवा जिला अध्यक्ष मथुरा के दायित्व की जिम्मेदारी सौंपी। अन्य 2 लोगों को भी यूनियन में शामिल किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता दिनेश भाटी, संस्थापक राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार अधिकारों एवं मुद्दों को भूलकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचने का काम कर रही है। किसान हित के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने सरकार को विकास पर घेरते कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों का रास्ता बदहाल स्थिति में है। आज हम जिस स्थान पर आए हैं वहां के रास्ते खराब पड़े हुए हैं। शिक्षा के मंदिरों का भी बुरा हाल है। सरकार ने किसानों को सम्मान निधि देकर एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। सरकार के द्वारा स्कूलों को मर्ज कर गलत किया है। गांव में अच्छे स्कूल होने चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए। हर सांसद विधायक प्रतिनिधि को निधि मिलती है, उस निधि को ये खाकर बैठ जाते हैं। वृद्धा विधवा एवं दिव्यांगजन के लिए चलने वाली योजना धरातल पर नहीं पहुंच रही। हम किसान लोग को गांव-गांव घूम करके इस मंच के माध्यम से जागरूक और मजबूत कर रहे हैं कि आप सब अपने अधिकारों को जानें। यह सम्मान निधि किसानों का सम्मान नहीं है, बल्कि अपमान है। अगर किसानों को सम्मान देना है तो मिनिमम रिटेल प्राइस किसानों को देना चाहिए। अंग्रेजों वाली स्थिति इस सरकार ने अपना ली है। सभी लोग जागरूक और शिक्षित हों और शिक्षित होकर सरकार से सवाल जवाब करें। इस दौरान जय सिंह, गोपाल प्रधान, धर्म सिंह पूर्व प्रधान, सम्मू खान पूर्व प्रधान, शौकीन, डॉक्टर दान सिंह, ओम, संजय, विकल मावई, जीतू, रोहतास, रणवीर, चंद्रपाल मंच का संचालन नरेंद्र आधान ने किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। गांव में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक बैठक की गई, अहम भूमिका निभाई गई। क्या कुछ उद्देश्य किसानों को दिए गए, क्या कुछ समझाया गया, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो जो किसानों की अपनी नीतियाँ हैं उन्हें समझाया गया है। समझाया गया, हालांकि वो खुद समझदार हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं कि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये स्कूल है, विद्या मंदिर है, और उस विद्या मंदिर में घुसने के लिए रास्ता नहीं। अगर बारिश हो जाए तो आप कैसे घुसेंगे? अभी ट्रैक्टर ट्रॉली से हम अंदर लेके आए। तो सबसे पहले तो चिंता की जो विषय वो ये है, और मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग चौथा स्तंभ देश का बोले जाते हैं, इसमें आप मदद करें, क्योंकि यहाँ जिले में जो प्रचार करेंगे वो आप ही पहुँचाएंगे। जो यहाँ के सांसद और विधायक हैं उन तक ये बात पहुँचाने का कार्य आप ही करेंगे। तो आपसे भी ये निवेदन है कि उन तक ये बात पहुँचाएं कि ये रास्ता ही नहीं रहेगा स्कूल में जाने का, तो बच्चे जाएंगे कहाँ से? एक बात। दूसरी बात कि जब हम अंदर बैठे हैं, हमें देख रहा हूँ यहाँ कोई पंखा उंखा की व्यवस्था नहीं है किसी बरामदे वगैरह में। ये बड़ा निधि नहीं है। ये अगर चाहें तो आराम से किसी विधायक सांसद की निधि से काम हो सकता है। इस पर विचार करें, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस तक बात विधायक और सांसद तक पहुँचाएं कि भाई कम से कम स्कूलों में ये तो काम कराया जाए। शिक्षा चिकित्सा जो हमारा मेन उद्देश्य है
उस पर हमारा फोकस है। अच्छा, गाँव पिंगरी तक आप निकल के आए हैं, जो सड़कें हैं, सड़कें कैसी हैं? बेकार सड़कें हैं जी, अभी देखो पानी घुसा हुआ है। मैं अभी वहाँ से आया हूँ, बिल्कुल पानी तैयार, पता नहीं चला सड़क है या तालाब है। जब हम निकल के आए हैं पानी की निकासी नहीं है, और जो रास्ता बनाए गए हैं उनको कम से कम उस पर 1-2 फुट तक भराव करना चाहिए था। भराव करने के बाद उस पर इंटरलॉकिंग या टाइल या आरसीसी कुछ करनी चाहिए। मेन रास्ते गांव के मुख्य मार्ग पे पानी उतरा हुआ है। ये लोग तो जागरूक हैं या इन्हें नॉलेज है, ये डेली आते जाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे, जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता ही नहीं तालाब है या रास्ते हैं, हम कैसे जाएंगे? कुछ माता है बहनें सिर पे बोझा लेकर जा रही थी। मैं देख रहा था घुटने घुटने तक उनका पानी था, पानी आ रहा था। कैसे निकलेंगे आप बताइए? सरकार तो विकास की गंगा बहा रही है सर, सरकार के विकास की जो गंगा बहाई जा रही है वो आप ही के माध्यम से बहाई जा रही है बस। जो आपके बड़े चैनल हैं, आप तो छोटा, अभी भैया ने बताया कि जो छोटे चैनल है वो तो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो बड़े चैनल है वो जैसे उन्हें बताया जाता है वैसे वो प्रचार कर रहे हैं। किसान तो खुश है सम्मान निधि पा करके। कौन किसान खुश है? किसानों को किसान खुश है तो ये जो यहाँ मीटिंग हो रही है किस लिए हो रही है? ये लोग इतने इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए हैं? हर चौथे महीना सम्मान निधि मिल जाती है। सम्मान निधि दी जाती है, क्या कुछ मानते हो इस सम्मान निधि को? देखिए, मैं इस पे जवाब के माध्यम से जी एक लॉलीपॉप दी गई किसानों को। हाँ जी। जबकि किसानों की जो मूलभूत सुविधा है उनसे उनको बिल्कुल वंचित कर दिया गया है। गांव में एक स्कूल होना चाहिए, अच्छे स्तर का स्कूल होना चाहिए, जो बच्चे गांव से छोड़कर दूसरे गांव में ना जाएं, दूसरी जगह ना जाएं। हर विधायक को, सांसद को निधि मिलती है, उस निधि को खा के बैठ जाते हैं। आप देखिए सड़कें बिल्कुल खराब कर दी गई हैं। उसके अलावा होना चाहिए शादी विवाह के लिए एक मंडप की व्यवस्था होनी चाहिए, मैरिज होम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे आज तक दी नहीं गई है। तालाब भर चुके हैं, तालाब का पानी सड़कों पे आ चुका है, सड़कें तालाब बन गई हैं। उसके अलावा बहुत सारी मूलभूत सुविधा होती हैं जिसका स्त्रियों के लिए, जो अनाथ स्त्रियां हैं या विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी गाँवों तक आते तक खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। अब गांव का एक आदमी तहसील स्तर पर कहीं भी जाकर अपनी बात रखने जाओ, उसको जगह छोड़ने को तैयार नहीं किसी प्रकार से भी। कोई भी किसान छोटी मोटी अपनी खेती गाड़ी करता है, उस पर ही बिना मतलब के उन पर टोल पे टैक्स लगाते जाता है, उनकी गाड़ी को नहीं निकलने दिया जाता है। इस प्रकार की जो हमारी सुविधा है उससे हमें बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से वंचित कर दिया गया है। हमारी जो लड़ाई ये है कि हमारी जो मूलभूत सुविधा है उन्हें हमें तक पहुँचाया जाए। उसके लिए हम गाँव में घूम के अपने मंच को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मंच के साथ जुड़िए, जिससे कि एक पूरा ग्रुप बन के उन लोगों से अपनी बात रख सकें, अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सकें। मेरा आपसे निवेदन है, कैमरा एक बार ना उधर भी घुमा दो, पीछे पे बड़ा कैमरा एक बार घुमाओ, और एक बार इधर भी एक कैमरा घुमाना। देखो सारा यहाँ आदमी कैसे खेती करे। आप जैसे सम्मान निधि की बात कर रहे थे तो 16 रुपये 37 पैसे पर डे बैठता है जी। अब 16 रुपये 37 पैसे में अगर किसान जब खेत में बैठता है, अगर हुक्का नहीं होता तो एक बीड़ी का बंडल ले जाता है, क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें हम ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई, तो उसमें मैं इतनी सी बात कहूँगा, 16 रुपये 37 पैसे में एक बीड़ी का बंडल नहीं आता जिसको किसान सुबह से शाम तक बैठ कर फेंक देता है। स्थिति को रियलिस्टिक की बात करें, कुछ निधि सम्मान नहीं है, ये अपमान निधि है। अगर सम्मान देना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां मैक्सिमम रिटेल प्राइस की जिस देश में बात होती हो, मिनिमम। ऐसा तो नहीं लगता कि किसानों को इस तरीके से लुभाया जा रहा है? लुभाने की तो बात है नहीं, लुभाया नहीं जा रहा है। किसानों को बीच में सूचना का जो आदान प्रदान है उसको गलत तरीके से पेश करा जा रहा है। कुछ किसानों की, और चाहे उसमें किसान हो या मैं किसी जाति के व्यक्ति की बात करूं, केवल 2-3% लोगों को स्टेज पर ले जाकर प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलवा देना, मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलवा देना, उनको वहाँ पगड़ी पहना देना। क्योंकि जो अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने कभी भी एंड माइल पे जो लास्ट व्यक्ति था उससे वो कभी भी संवाद स्थापित नहीं करते थे। कुछ चुने हुए लोगों को अपने दरबारों में बुलाकर उनको ही क्षेत्रीय नंबरदार और क्षेत्रीय वो जमींदार घोषित किया करते थे। कमोबेश वही अंग्रेजों वाली स्थिति सरकार ने भी अब अपना ली है कि सबको मत पकड़ो, कुछ को पकड़ो, जितना आए सब मिलजुल कर बांट लो, और शाम को जाकर, सुबह को जाकर, जैसे ही कोई त्योहार आए उसमें जय श्री राम और भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नारे लगवा दो। अगर अब अयोध्या खत्म हो गया है तो अब क्यों ना बेरोजगार भीड़ को संबल पर जाकर चढ़ा दो, क्योंकि काम तो यही है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बोलता हूँ, मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, किसान गया भाड़ में। मुझे तो लगता है कि आगे वाला जो ये 2027 का चुनाव है, ये भी कहीं ना कहीं संबल की परिणति तय करेगा। इनको विकास के मुद्दे इस देश में जिस दिन डिस्कस शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और हर एक हमारा बेरोजगार हुआ अपने लिए काम करके अपने मुद्दों के लिए सजग हो जाएगा, ये सरकार 4 दिन में धराशायी हो जाएगी, और जो हवाई किले हैं वो गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। सरकार जो नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनमें इतनी कंट्रोवर्सी है। रोजाना सरकार के जो चीफ है, जहाँ से सरकार चलती है नागपुर से, कभी वो 75 साल से पहले रिटायर कर देते हैं, कभी 75 साल के बाद रिटायर करते हैं, फिर ये बोल देते हैं कि अब मैं ना रिटायर होऊंगा, ना 75 साल में वो रिटायर होगा। कभी वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के सिवा
हिंदुओं के सिवा मुसलमान भी देश का अभिन्न पार्ट है, इनको रोक लो, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को और अपने मुख्यमंत्री को नहीं बताते। यानी सबका साथ सबका विकास केवल दिखावे, वो प्रोपोगंडा है जो राजनीतिक प्रोपोगंडा है, स्पष्ट रूप से दिखता है। पूंजीपतियों का साथ और केवल पूंजीपतियों का विकास। दो कौम है, एक अमीर और एक गरीब इस देश में, तीसरा कोई धर्म नहीं बचा है इस देश में। पूंजीपति आएंगे, उन्हीं का विकास होगा, पूंजीपतियों का, और उन्हीं का साथ। सबका साथ और सबका विकास होता तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े होते? ये जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, रास्ते की बात कर रहे हैं, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो इनकी बात क्यों करते हैं? तो पहले ही विकास कर लिए होते। सही है। तो ये मौका ही नहीं मिलता हमें कहने का। साथ की बात कर रहे हैं तो आप किसान हो, मजदूर के किसान कहाँ साथ दिया जा रहा है? 27,000 स्कूलों कितना पढ़ाया जा रहा है? 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। 50,000 मधुशाला, 50,000 मधुशाला। भैया मैं कह रहा हूँ सारे आंकड़े आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, गूगल पे सर्च मार लो, वही पता चल जाएगा सीधे सीधे। तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? सर बोल तो रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? वही लोग तो जागरूक करने आ रहे हैं हम लोग आपको जी। जो हम लोग गांव में देहात में यहाँ जाके आप मीटिंग कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हो, इसलिए तो कर रहे हैं, इनको जागरूक कर रहे हैं कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी, आप लोग पहुंचाएंगे। यही तो आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग, जब हम आपसे इन बातों को कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं आपको इंस्टीट्यूट में सवाल जवाब चल रहे हैं, तो यही तो लोगों को समझाया जा रहा है, सवाल जवाब करें। जो सरकार के लोग आते हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर, अधिकारी का जो उन्होंने बना रखे हैं वो बैठते हैं, जब नेता जो बना रखे हैं वो बैठते हैं आपके पास आते हैं, तो उनसे सवाल कीजिए ना। शिक्षा से सवाल मिलेंगे। शिक्षा और चिकित्सा की जो हम बात कर रहे हैं, चिकित्सा इसलिए कि बीमार होकर जमीन ना बिछे। सुनील भाई एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, जो ये नेता है, ये सबसे पहले आपको ये बात कहेंगे, अगर कोई जागरूक युवा क्षेत्र का कि नेता बन रहा है तो छाती ठोक के हर एक युवा कहेगा नेता भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इस देश का नागरिक हूं। 100% नेता तुम ही नहीं रहोगे, नेता हम भी बनेंगे। जब तुम नेता बनोगे, अपने मुद्दों की जानकारी करोगे, तभी नेताओं को हरा पाओगे, गलत नीतियों को हरा पाओगे। बहुत बहुत